गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा था, उसी में ही अपना और आगे क्या है, क्लासिक इंटीग्रेशन। क्या है क्लासिक इंटीग्रेशन में एक फॉर्म तो हमारी होती है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। e की पावर x, यहाँ पे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर e की पावर x ही होना चाहिए। कहने का मतलब एक कोई भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। बताओ आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। हो सकता है अभी आइडिया नहीं हो, तो देखो कैसे आया ये रिजल्ट आया कैसे। फर्स्ट टाइप ये इसमें देखो, यहाँ पे प्रोसेस वही है बाय पार्ट्स, e की पावर एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। किसी भी एक में बाई पार्ट्स लगा दो, दोनों में नहीं लगाना है, ये ध्यान रखो बस, किसी भी एक में बाई पार्ट्स लगा दो। बताओ मैं इसी में लगा दूं एज अ सेकेंड, एज अ फर्स्ट, बोलो फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड बेटा e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एफ डैश एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x dx। इसमें नहीं लगाना, मैंने बोला था एक में लगाना है, एक में नहीं लगाना है। तो ये क्या देगा हमारा e की पावर x एफ डैश एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो ये दोनों एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ सेम लिखे हुए हैं। ये हमारा आंसर था e की पावर x एफ एक्स प्लस से। ध्यान रखना है, कोई भी एक e की पावर x है, कोई भी नहीं, ये तो फिक्स है e की पावर x। यहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव। आंसर e की पावर x इंटू एफ एक्स। स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट यूज करेंगे। सेकंड इसमें एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, कोई भी एक फंक्शन प्लस x और उसका डेरिवेटिव, कोई भी एक फंक्शन प्लस x इंटू जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। आंसर क्या है इसका, x इंटू एफ एक्स प्लस सी। कैसे, एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। या तो इसमें लगाना है तो 1 को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और यदि या फिर इसमें लगा देता हूं मैं इसको एज अ सेकेंड फंक्शन, इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन। बताओ ये एज इट इज एफ एक्स डी एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड बेटा एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगेन ये देखो, ये माइनस में साइन में और ये प्लस साइन में। आंसर क्या हमारा यही है, एक्स एफ एक्स प्लस सी, एक्स एफ एक्स प्लस सी। थर्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड टाइप हमारी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या कह रहे हैं, इस बार e की पावर x नहीं है, e की पावर कोई भी एक फंक्शन gx है। समझ में आ रहा है, कौन सा है, e की पावर gx। इसका डेरिवेटिव यहां पर, gx का डेरिवेटिव यहां पर इनटू कोई भी एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, कोई भी एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। आंसर क्या है इसका, e की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स
ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। प्रूफ सेम जो अब तक कर रहे हैं, ई की पावर जी एक्स इंटू जी डस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर जी एक्स इंटू एफ डस एक्स डी एक्स। ये मैंने एज इट इज रख दिया, ई की पावर जी एक्स जी डस एक्स इंटू एफ एक्स। इधर देखो, इस बार क्या किया, अगेन इसको एज अ सेकेंड फंक्शन, इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज ई की पावर जी एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एफ डस एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एफ एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई की पावर जी एक्स इंटू जी डस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। आ रहा है समझ में? तो ये हमारी कौन सी टाइप है? थर्ड टाइप। तो अब देखो यहाँ पर इसमें क्या कह रहे हैं, ये माइनस साइन में और ये प्लस साइन में एज इट इज लिखी हुई है, क्या हो जाएगी? कैंसिल। आंसर क्या है हमारा? ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान दो थोड़ा सा। ई की पावर कोई भी एक फंक्शन, कैसा भी कोई भी एक फंक्शन, पर उसका डेरिवेटिव यहाँ पर इंटू कोई भी एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। ध्यान रखोगे, आंसर ई की पावर जी एक्स जो फंक्शन था इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? अब इन पे देखो क्वेश्चंस, देखो क्लियर है तीनों? अब इन पे क्वेश्चंस देखो। इन सब में कुछ लग रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, इन सब में कुछ ना कुछ लग रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 2 का स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 3 का स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सब में स्क्वायर फॉर्म है या नहीं? एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए हैं एक साथ मैंने, इसीलिए जिससे कि चीज़ें क्लियर हों आप लोगों को। अब बताओ, इसमें ऑब्वियसली है, यदि कहीं ये लिखा हुआ है, ध्यान दो थोड़ा सा, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कुछ, ये लिखा हुआ है कहीं लीनियर स्क्वायर ई की पावर एक्स, और ऊपर जो भी है लीनियर या क्वाड्रेटिक या जो भी है, ऊपर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है ये ध्यान दो थोड़ा सा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ई की पावर एक्स इंटू ये वाला लीनियर एक ऊपर क्रिएट करेंगे तो एक 1/, लीनियर बनेगा, माइनस या प्लस जो भी बन रहा होगा, प्लस या माइनस जो भी बन रहा होगा, 1/, लीनियर का स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। और हमें पता है 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, नहीं होता है? एग्जैक्ट यही कंसेप्ट लगाना है। अब सोचो क्या करना है उनमें, एक एक में सोचते जाओ और करते जाओ। कंसेप्ट आइडिया दे दिया मैंने, बताओ पहले वाले में कैसे, जो नीचे 1 प्लस एक्स है ऊपर कैसे क्रिएट हो? ऑब्वियसली है ई की पावर एक्स तो मैंने अलग कर दिया, 21 ई की पावर एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है बेटा एक्स, तो +1 -1 क्रिएट हो गया कि नीचे वाला फैक्टर, x + 1 का होल स्क्वायर dx। क्या किया है? +1 -1। आ रहा है समझ में? देखो ध्यान से, अब क्या लिखा हुआ है? ई की पावर एक्स इंटू ये अपॉन ये बेटा 1/x + 1 माइनस 1/, या प्लस माइनस 1/x + 1 का होल स्क्वायर। शायद आगे कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब ये भी तो बताया था बिल्कुल एज इट इज। ये fx, ये f'(x) है या नहीं? है या नहीं? आंसर क्या हो गया बताओ? आंसर हो गया इसका ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस।
एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी फर्स्ट वाली। इट इज क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 22। बताओ क्या दिख रहा है, सोचो थोड़ा सा और लिखो भाई। लिखा हुआ है ए की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बताओ ये फैक्टर कैसे क्रिएट हो, ऊपर क्या करूं यहां पर कि ये फैक्टर क्रिएट हो जाए। आ रहा है समझ में? क्या करना है, -4 + 4, 2 नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर -4 2 स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है बताओ यहां पर, -4 + 4 क्या आएगा, e की पावर x इंटू ये क्या बनेगा बेटा, x + 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। क्या बन रहा है बताओ, e की पावर x इंटू ये क्या बचा बेटा, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स। अब आप बोलोगे सर हमें क्या पता है इसका डेरिवेटिव यही आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो एक स्टेप और लिख देते हैं, प्रॉब्लम है तो क्या कह रहे हैं देखो, e की पावर x इंटू इसमें क्या किया बेटा मैंने, +2 - 2 तो 1 प्लस -4 अपॉन कितना x प्लस 2। देखो ध्यान से ये टर्म और ये टर्म सेम लिखिए, चेक करो, x + 2 -4 आ जाएगा, चाहो तो यहीं लिख दो माइनस, यार वहाँ से क्या जरूरत है नहीं, x + 2 -4 x - 2 बचेगा बेटा प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो तो आंसर, इसका 1 का डेरिवेटिव 0, इसका 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब तो दिख रहा है, यानी हमें दिख रहा था ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स। तो बोला आंसर क्या हो गया हमारा, e की पावर x इंटू एफ एक्स कितना है, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस e। तो लीनियर अपॉन लीनियर का क्या इंटीग्रेशन बता रखा है वैसे मैंने, पर फिर भी मैंने यहाँ पे दोबारा बता दिया कि कैसे करना है। क्लियर है ये चीज़? कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखो, सोचो क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा इस बार दिमाग लगाना है, सोचना है कि कैसे फैक्टर क्रिएट हो। नीचे क्या फैक्टर बताओ, नीचे फैक्टर हमारा x + 3 का होल स्क्वायर, यानी ऊपर x + 3 चाहिए एक हमें। सोचो कैसे करेंगे, क्या लिखें क्या नहीं लिखें, क्या दिमाग में आ रहा है बोलो बेटा। x² + 5x + 6 और +1 कर दूं इसको मैं, क्यों, x² + 5x + 6 के कुछ फैक्टर होते हैं, x + 2 और x + 3 आ गया एक x + 3 फैक्टर। तो देखो मैं यही कर रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x x² + 5x + 6 + 1 अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर dx। e की पावर x इंटू, ध्यान दो बेटा, इसके फैक्टर क्या होते हैं, x + 2 एंड x + 3 अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर dx। इट इज क्लियर? बोलो तो क्या बन गया अभी, e की पावर x क्या बचा बेटा, ये x + 2 अपॉन एक्स + 3 प्लस 1 अपॉन x + 3 का
होल स्क्वायर डी एक्स। अब इतना कर सकते हो यार, अब इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं। ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, और आंसर भी लिख सकते हो भाई। क्या आएगा बोलो, e की पावर x इंटू ये क्वांटिटी, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो इजीली यार। अब तो आंसर क्या होगा हमारा, e की पावर x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। इट इज क्लियर। तो सेम टाइप है, देखो तीनों ही। चौथा भी अगेन थोड़ा सेम ही है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इजीली बनेगा चौथा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। लिखा हुआ है e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जगह छोड़ दी मैंने पहले ही, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। बताओ ऊपर x प्लस 1 क्रिएट करना है, क्या करूं, -1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर -1 के एक फैक्टर में x प्लस 1 आएगा, एक x माइनस 1 आएगा। आ रहा है समझ में, कर दो। तो क्या लिखना है यहाँ पे, -1 प्लस 1, ठीक है। क्या आएगा, e की पावर x इंटू ये बेटा x माइनस 1 एंड x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। क्या बचा बेटा, एक कैंसिल हो रहा है, e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। आ रहा है समझ में। तो बताओ रिजल्ट क्या हो गया, ये हमारे लिए एफ एक्स कर सकते हैं अगेन इसका डेरिवेटिव, -1 प्लस 1 -1 बेटा दिख जाएगा इजीली, एंड ये हमारे लिए एफ डैश एक्स। आंसर बोलो तो, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, e की पावर x इंटू एफ एक्स जगह वैल्यू रख दूँ यार, चाहो तो एफ एक्स लिख दो, चाहो तो वैल्यू रख दो। वैल्यू रख देता हूँ चलो मैं, x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्लियर है, आया समझ में। और देखो क्वेश्चन सर, देखो इस बार अगेन ध्यान से थोड़ा सा, इस बार पावर 2 की जगह पावर 3 पहुंच गया भाई, पहुंच रहा है। लिखो तो क्या बन रहा है बताओ, 25 e की पावर x, प्रोसेस वही है, मैंने क्या किया +1 -1, ये यहाँ अलग से किया, ठीक है नहीं, dx अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। क्या बन रहा है बताओ, e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस या माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। यही बन रहा है, -1 -1 -2 बेटा, ठीक है नहीं। बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, डिफ्रेंशिएशन सॉरी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2 अपॉन एक्स क्यू होगा कि नहीं होगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर -2 बेटा, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 एक्स की पावर -3, यानी दिख रहा है क्लियर। तो ये क्या बन गया बताओ हमारा, ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स विद साइन। तो आंसर बोलो, e की पावर x इंटू एफ एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट 26 करो ट्राई, क्या बन रहा है देखो, क्वेश्चन सही है करो ट्राई बेटा, ठीक है। हाँ भाई, क्या समझ में आया 26 में क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इस बार,
यहाँ पे कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है क्या? किस में से? लास्ट दोनों में क्या कॉमन निकालें? एक्स निकालें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो देखो मैं यही कर रहा हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, ई की पावर एक्स इंटू एक्स कॉमन निकाला उधर से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ये बताओ क्या लिखें? ई की पावर एक्स इंटू ये अपॉन ये बेटा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, बताओ यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 3/2 कैंसिल होगी तो 3/2 माइनस 1 कितना बचेगा? 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बेटा? 3/2 dx। अब देखो किसी एक का डेरिवेटिव दूसरा होगा, ठीक है नहीं? मैंने क्या किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव इसको एफ एक्स लेते हुए डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बेटा। एफ एक्स क्या लिख रहा हूँ मैं? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो इसका एफ डैश एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एज इट इज, ठीक है? एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं बेटा? ये अपॉन भी लग रहा है। बताओ ये एक्स एज इट इज रूट एक्स, एक तरह से रूट एक्स ही है। रूट एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1/2 रूट एक्स इंटू कितना बेटा? कितना बताओ? एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कैंसिल। बताओ यहाँ से क्या बच रहा है? ये बोलो 1/x रिजल्ट क्या बच रहा है? देखो यहाँ से ये इंटू ये बेटा क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में एक पावर यहाँ पर है 1/2 यहाँ पर है, कितनी हो गई? 3/2 और ये कैंसिल हो गया। तो एफ डैश एक्स कितना आया हमारा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कहने का मतलब मैं डायरेक्ट लिखता तो आपको ऐसा लगता है कि सर को आइडिया है इसलिए हमें कैसे पता चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? एफ एक्स और ये हमारा क्या हो गया? एफ डैश एक्स। क्लियर है या नहीं? तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स लिख दोगे? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स नीचे दिख रहे हैं? तो देखो क्या कह रहे हैं, लिख ही देता हूँ मैं। आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी। यहाँ देख रहे हैं ना भाई पीछे लास्ट में? क्लियर आया समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्या दे रखा है? ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, जौन से आप जो आपको अच्छा लगे उससे करो। फिर पहला देखो क्या कह रहे हैं। पहला तो यही है कि ऊपर +1 -1 कर दिया बेटा। क्या लिखूँ बताओ? क्वेश्चन नंबर 27 ई की पावर एक्स यहाँ पे नहीं है। क्या बेटा? ln x +1 -1 अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर dx। ठीक है? क्या आ रहा है बताओ? ये अपॉन ये 1/1 प्लस ln x का होल स्क्वायर माइनस, या प्लस करके यहाँ माइनस लिख रहा हूँ बेटा, -1/1 प्लस ln x का होल स्क्वायर dx। बेटा यहाँ से देखो थोड़ा सा इस बार, ये क्या हमारा? ये बेटा स्क्वायर हट जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा ना। ये क्या है? fx। यदि मैं इसको fx बोलता हूँ, मैं चलो अलग से बताता हूँ दोबारा से कि ये मैं fx बोलता हूँ 1/1 प्लस ln x। तो बताओ f डैश x
कितना हो रहा है हमारा, इसका डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव वन का जीरो एल एन एक्स का वन बाई एक्स। देख रहे हो ध्यान से, थोड़ा सा बोर्ड पे देखो तो ये फॉर्म क्या बन रही है बेटा, इसका मतलब ये फॉर्म क्या बन रही है यहाँ पर देखो, ये एफ एक्स प्लस इसकी जगह क्या ले सकता हूँ बेटा मैं, ये लिखा हुआ है या नहीं, एक्स इंटू एफ डैश एक्स। को याद आई क्या एक फॉर्म, सेकंड वाली फॉर्म याद आई, कौन सी फॉर्म, सेकंड वाली, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। रिपीट कर रहा हूं, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। क्या रिजल्ट था, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, यानी आंसर क्या है हमारा, एक्स अपॉन वन प्लस एल एन एक्स प्लस सी। ये मेथड वन हुआ इसका। दूसरा मेथड देखो क्या है, ये तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, किस में, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स की फॉर्म में। दूसरे मेथड में क्या कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 27 में मेथड 2 एल एन एक्स को सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया पहले बेटा, टी लिख लिया। क्या माना है, एल एन एक्स को टी माना है। तो बताओ क्या कह रहे हैं यहां से, x इज इक्वल टू e की पावर टी बेटा, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, e की पावर t dt। अब रख रहा हूं मैं एल एन एक्स की जगह क्या रखूं, t, और dx की जगह e की पावर t dt रख रहा हूं बेटा मैं। तो बताओ क्या बन गया है, t e की पावर t dt अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर। कुछ याद है, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट किए थे हमने, 21 नंबर वाला क्वेश्चन यही था। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन, देखो 21 क्या था, x e की पावर x अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। x की जगह क्या है यहाँ पर, t है बस, है या नहीं, किया है क्वेश्चन नंबर 21, यही आया समझ में। तो क्या करना था बताओ, लिख देता हूँ मैं, वैसे बता दिया ये मैंने, e की पावर t इंटू टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर डी टी। क्या बन गया बेटा, e की पावर t इंटू वन अपॉन टी प्लस वन प्लस माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर डी टी। बता चुका हूँ बेटा मैं, फटाफट लिख रहा हूँ इसको मैं। तो e की पावर t इंटू वन अपॉन वन प्लस टी प्लस सी इज योर आंसर। अब इसमें कन्वर्ट और करना है तो e की पावर t की जगह क्या लिखें, x, और t की जगह क्या लिख दें, ln x। देखो तो बगल में आंसर, e की पावर t की जगह क्या लिखें, x इंटू वन t की जगह क्या लिखें, वन प्लस ln x प्लस सी। ये रिजल्ट था हमारा। तो कैसे करते हो आपके ऊपर है यार, कौन सा दिमाग में आता है, कहाँ से कैसे अप्लाई करते हो। दिख रहा है आंसर तो सेम है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ मैं, x माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। साइन एक्स का हाफ एंगल बताओ, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल कौन से में कन्वर्ट होगा, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लिख रहे एक्स माइनस, क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कर रहा है, एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
ठीक है नहीं, बताओ क्या लिखे तो क्या लिखा हुआ है। पहले ये वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं, माइनस बाहर लगा रहा हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ माइनस साइन ऑफ। बताओ ये अपॉन ये बेटा 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच रहा है ये अपॉन ये कॉट x/2 ये बच रहा है प्लस x इंटू बताओ 1 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं cosec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx। अब देखो तुम्हें ध्यान से देखोगे तो दिखेगा अगेन, बोर्ड पे देखो ध्यान से थोड़ा सा, बताओ क्या दिख रहा है। ये हमारा विद साइन fx, इसका डेरिवेटिव देखो तो यही है नहीं, देखो ध्यान से, माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस cosec स्क्वायर एक्स पर 1/2 और है इंटू 1/2 और x है यहां पर ये x कौन सी फॉर्म fx प्लस x f डैश x। आंसर क्या होगा, आंसर बोलो x इंटू एफ एक्स इंटू माइनस कॉट x/2 प्लस। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, देखो क्या करें। लिखा हुआ है बेटा, दोबारा लिख देता हूं मैं उसको, e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। दिख रहा है अगेन हाफ एंगल, कन्वर्ट कर रहा हूं, e की पावर x बोलो 1 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। सेपरेट कर दें, e की पावर x, सेम प्रोसेस जो अभी अभी किया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। बताओ 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये अपॉन ये कितना हो गया बेटा कॉट x/2 विद माइनस साइन है या नहीं, प्लस ये अपॉन ये cosec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर x मल्टीपल में था, यहाँ पर e की पावर x आ गया। कहने मतलब दोनों फॉर्म सिमिलर क्वेश्चन में बन रही हैं बेटा, एक अलग इसमें और एक इसमें। इसमें x इंटू एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, यहाँ पर e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन रहा है ना। ये हमारा एफ एक्स विद साइन और ये एफ डैश एक्स। आंसर बोलो क्या दिख रहा है, आंसर है e की पावर x इंटू एफ एक्स कितना है माइनस के कॉट x/2। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 29। नेक्स्ट देखो, क्या दिख रहा है बताओ। दिख रहा है हमें e की पावर माइनस एक्स कहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ऑब्वियसली इसको ऊपर ला रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है नहीं, तो लिख रहे हैं बेटा e की पावर माइनस एक्स को ऊपर लाते हुए क्या लिखे बताओ। क्वेश्चन नंबर 30, e की पावर x इंटू, अब बोलो 1 प्लस साइन 2x, बोलो फटाफट, कराया हुआ है इंटीग्रेशन में ही, 1 प्लस साइन 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इनडेफिनेट में मॉडुलस यूज नहीं करते हैं जनरली, क्या लिखें तो बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आ रहा है समझ में, 1 प्लस साइन 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, रूट हट गया बेटा। नीचे बोलो 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2 डीटा 2 कॉस स्क्वायर डीटा, क्या लिख दें 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बच रहा है, क्या बन रहा है बेटा 1/2 तो बाहर निकाल दिया मैंने, e की पावर x इंटू ये अपॉन ये, बोलो क्या है ये अपॉन, पहले सेकंड वाला लिख रहा हूँ बेटा cos x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स,
बोलो क्या आएगा, 1/cos x। 1/cos x ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हो, sec x प्लस, अब ये लिख रहा हूं, बताओ sin x अपॉन cos स्क्वायर x, sin x अपॉन cos स्क्वायर x क्या बन गया बेटा, tan x sec x, tan x sec x। दिख रहा है क्या, एफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है ना। क्या बन गया बेटा, 1/2 e की पावर x इंटू sec x प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्या लिखा हुआ है, वैसे यहीं लिख देता हूं मैं यार, ये छोटा सा है। क्या कह रहे हैं देखो, लिखा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x, साइन ln x, ठीक, प्लस साइन ln x का डेरिवेटिव cos ln x इंटू 1/x। तो मैंने क्या लिखा इसको, x इंटू साइन का cos ln x इंटू 1/x, थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। देखो x से मल्टीप्लाई, ये समझो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, ये क्या है। अब देखो तो क्या दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है बताओ, ये एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और ये x, स्टैंडर्ड फॉर्म आंसर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कितना है, साइन ln x। क्लियर। तो अगेन इसका मेथड 1, मेथड 2 कौन सा, इसमें जो बन रहा है तो ln x आ रहा है, तो ln x को t अभी बताया था 29 या 28 क्वेश्चन कौन सा था जो भी है। देखो मैं दोबारा लिख दे बता देता हूँ, मेथड 2 इसका 31, क्या बोल रहे हैं बताओ, ln x को t लिख दें बेटा, तो x कितना बन जाएगा, e की पावर t, dx कितना हो जाएगा, e की पावर t dt। रखो इसमें, रखो क्या बनेगा बताओ, e की पावर t इंटू ln x की जगह क्या लिख दें t, तो sin t प्लस cos t dt। बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, एफ टी एफ डैश टी, एफ टी एफ डैश टी, यस और नो। आंसर e की पावर t इंटू साइन टी प्लस सी, ठीक है ना। ये हमारा कौन से में आया था, क्लासिक का लास्ट मैंने जो बताया, सॉरी उसमें क्लासिक से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ी थी, मैंने बोला था अगली क्लास में आएगा वो, तो वो यही था, याद होता आपको। e की पावर t बेटा क्या लिख सकते हो, x, साइन t क्या लिख सकते हो, साइन t, t की जगह क्या लिख सकते हो, तो साइन ऑफ ln x प्लस। आंसर तो वही आना है ऑब्वियसली, वो थोड़ा सा एक स्टेप में ही हो रहा था, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, इस बार e की पावर x नहीं है, e की पावर gx है। ज़्यादातर इसको इस टाइप को बेटा ज़्यादातर बताते ही नहीं है कोई, क्या करते हैं 2x को t लिखेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x को t लिखेंगे या x को tan थीटा लिखेंगे और तब इसको सॉल्व कराते हैं। मैंने क्या होता है, एक नई फॉर्म बताइए एक तरह से, तो वो क्या है बताओ, ज़्यादातर नहीं बताते हैं बेटा इसको, क्या करते हैं बताओ, इसमें मैं तो कौन सा लगाऊंगा, gx वाला, याद है इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है बेटा। क्या था gx वाला, याद करो तो e की पावर gx इंटू उसका डेरिवेटिव g डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आंसर e की पावर gx इंटू g डैश एक्स। तब देखो क्या लिखा हुआ है, e की पावर 2x, पहले तो इसको साइन 4x को हाफ एंगल में बोलो क्या लिख दूं, 2 साइन 2x cos 2x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस cos 4x 2 cos स्क्वायर 2x।
ठीक है, क्या लिखा है बताओ तो क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस 4x है बेटा, तो 1 माइनस है तो क्या जाएगा, साइन में जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x। अब बोलो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा 1/2 तो बाहर लिख दिया मैंने, ठीक, e की पावर 2x, क्या है ये, e की पावर 2x, तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, e की पावर 2x इंटू 2 इंटू इसका डेरिवेटिव, बताओ क्या लिख रहे हैं, ये अपॉन ये, पहले ये लिख रहा हूँ मैं, ये अपॉन ये क्या आएगा बेटा, और ये अपॉन ये, तो चलो ये लिख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये क्या बन रहा है, कॉट और ये कॉसेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर होता है, तो पहले कॉट ही लिख रहा हूँ बेटा, ये अपॉन ये, बताओ 2 कैंसिल, कॉट क्या कैंसिल हो रहा है, 2 तो बाहर आ गया, मैंने ये तो बाहर लिख दिया है, ये साइन कैंसिल हो रहा है, कॉस अपॉन साइन कॉट 2x है या नहीं, प्लस माइनस ऑफ ये अपॉन ये बेटा, ये अपॉन ये 2 तो बाहर लिख दिया मैंने, क्या है कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू 2 ये वाला 2 dx। ये समझ में आया कि नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान दो, ये 2 तो मैंने बाहर लिख दिया बेटा, ये तो यहाँ से निकाला यहाँ लिख दिया, अब ये अपॉन ये करो, ये 2 एज इट इज, साइन से साइन कैंसिल, cos 2x अपॉन साइन 2x cot 2x, 2 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स माइनस दिख रहा है। अब बोलो तो क्या बन गया, e की पावर gx, ध्यान से देखो बेटा, ये gx, ये g डैश x, ये fx और ये f डैश x है या नहीं, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर एक्स और 2x का क्या हो जाएगा 2, बताओ तो आंसर क्या था हमारा 1/2 e की पावर gx कितना है बेटा 2x इंटू fx क्या बेटा cot 2x प्लस c। आया ये समझ में, ये सेम यहाँ पे इसमें अप्लाई करो, बताते हैं आगे बेटा, करो इसमें नेक्स्ट वाले में अप्लाई, ठीक है। हाँ सॉल्व हुआ बेटा, सॉल्व हुआ इस बार, क्या किया बताओ देखो सही किया है गलत किया है, चेक करो। देखो क्या कह रहा है क्या बन रहा है 33 में लिखा हुआ है e की पावर tan इनवर्स x, थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज किया, x वाली टर्म को यहाँ पे लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, x पहले लिख रहा हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट कर रहा था मैं, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है नहीं, बोलो क्या दिख रहा है tan इनवर्स x है ना, e की पावर tan इनवर्स x, बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव gx है, gx का डेरिवेटिव g डैश x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये अपॉन ये बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है क्या इंटू एक्स प्लस ये अपॉन ये बेटा 1, कुछ देखा क्या, क्या देखा है बताओ, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव g डैश x f डैश x मैं लिख देता हूँ, और ये बेटा gx, ये g डैश x, ये fx और ये f डैश x है या नहीं, आंसर बोलो तो, अब तो बोल दो, e की पावर tan इनवर्स x इंटू कितना बेटा fx यानी x प्लस c। इट इज क्लियर, नेक्स्ट कर लिया होगा यार, इजी था। इसी टाइप के और बता चुका हूं, हिंट दे चुका हूं, इसी टाइप के हैं, देखो नेक्स्ट सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। 34 देखो क्या कह रहे हैं,
क्या लिखा हुआ है बताओ, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि हमारे पास, देखो तो उसको थोड़ा सा अगेन रीअरेंज करना पड़ेगा भाई। 34 ई की पावर कॉस इनवर्स एक्स इनटू, बोलो क्या लिखा हुआ है, अलग अलग कर रहा हूं बेटा मैं, पहले मैं डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बोलो 1/x + 1 √ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा, प्लस दूसरे में करोगे तो रूट वाला कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। आ रहा है समझ में, देखो तो क्या लिख रहे हैं हम, e की पावर कॉस इनवर्स एक्स इनटू, इधर देखो बेटा बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस तो है नहीं हमारे पास, तो एक बार और हमने क्या किया, इनटू -1/x + 1, ये फर्स्ट वाली टर्म लिखी हुई है नहीं, चेक करो, माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पे लिख दिया है, ये यहाँ पे लिख दिया है, लिखी हुई है, प्लस 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो दिखेगा अब आपको, ये fx, ये सॉरी gx, g'(x), fx, इसका डेरिवेटिव -1/x का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर, आंसर बोल दो तो e की पावर कॉस इनवर्स एक्स इनटू -1/x + 1 प्लस, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। करो सेम कंसेप्ट इन 3 में, कोशिश करो बनना चाहिए क्वेश्चन हमसे, ठीक है, करो। हाँ भाई सॉल्व किए, बताओ पहले में क्या लिखा है 35 में, देखो 35 में 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, अब देखना एक स्टेप में, e की पावर 10x इंटू 10x का डेरिवेटिव बेटा sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -sec x, तो मैंने क्या लिख दिया इंटू -cos x प्लस sin x dx, ठीक है नहीं, बताओ तो ये 10x gx g'(x) fx माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x, ये fx ये f'(x), आंसर इज e की पावर 10x इंटू -cos x प्लस c, इजी था। नेक्स्ट 36 ध्यान से देख रहे हो बेटा, हमें क्या चाहिएगा, x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव, क्या होगा, अभी मैंने टाइम दिया था आप लोगों को, तो देखो 36 में क्या कह रहे हैं हम, किसका डेरिवेटिव चाहिएगा हमें, x sin x प्लस cos x, बताओ इसका डेरिवेटिव x एज इट इज sin x का cos x, sin x एज इट इज x का 1 इंटू cos x का माइनस sin x, कैंसिल हो रहा है बेटा, यानी x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव कितना है हमारे पास, x cos x। तो अब इसको देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो, थोड़ा सा लिख के आ रहा हूं, e की पावर, थोड़ा जगह चाहिएगी, इधर लिख रहा हूं बेटा, e की पावर x sin x प्लस cos x इंटू क्या चीज बताओ, क्या डेरिवेटिव आया, x cos x इंटू, देखो इधर ध्यान से, x cos x, यानी यहाँ पे क्या बेटा x स्क्वायर तो अलग कर दिया, क्या बच रहा था cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x चाहिए मुझे, cos स्क्वायर x कब आएगा बोलो, cos स्क्वायर x आएगा जब हम यहाँ पे हम cos x अपॉन x कर दें, इन दोनों का मल्टीपल cos स्क्वायर x, ये अपॉन ये cos स्क्वायर x, क्लियर है। अब देखो तो क्या करें, रिमेनिंग क्या बचा है, वो इसका डेरिवेटिव भी बच रहा होगा, प्लस मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो मैं बजाय वहाँ के लिखने के मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, चेक कर रहे हैं वो है या नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 dx,
चेक करो यही है या नहीं लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है या नहीं चेक करो। ये रिजल्ट सेकंड वाला रिजल्ट है या नहीं, बिल्कुल है। तो हमने क्या लिखा है बताओ, ये gx, ये g'(x), ये fx, ये f'(x). देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, 2 स्टेप में सॉल्व है। 2 स्टेप भी नहीं है तो डेरिवेटिव किया हमने, एक ही स्टेप में सॉल्व है। आंसर बोलो, e की पावर x sin x प्लस cos x इंटू fx cos x अपॉन x प्लस c। ठीक, 37 इधर लिख रहा हूँ, देखो उसको लिख ही देता हूँ। 37 यहाँ लिख देता हूँ बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। e की पावर cos x इंटू लिखा हुआ है 1 प्लस cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx, ये लिख रहा है। अब बताओ क्या कह रहा है तुम, यहां बेटा क्या लिख रहा है बताओ, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है बेटा e की पावर cos x 1 माइनस कितना cos स्क्वायर x, कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। समझ में आया बेटा क्या लिखा है? इन दोनों को एक साथ लिख दिया है और ये एज इट इज लिख दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब कर रहे हैं e की पावर cos x इंटू ये क्या लिखा हुआ है बेटा 1, और cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस sin x। अब ये तो 1 है, तो 1 करने के लिए यहां पर क्या किया मैंने, माइनस cos x, क्या किया है माइनस cos x, 1 हो गया। इसका डेरिवेटिव माइनस cos x का डेरिवेटिव cos x cot x, चेक करो ये है या नहीं, है बिल्कुल भाई, cos x cot x dx। इसका मतलब सेम gx g'(x fx f'(x। आंसर बोलो, आंसर बोलो बेटा क्या दिख रहा है हमें, e की पावर cos x इंटू माइनस cos x प्लस c। इट इज क्लियर? समझ में आया? तो देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये, नहीं तो लेट करके करोगे फिर बाई पार्ट्स लगाओगे फिर जब जाके होंगे, और हमारे 2 स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो (38) भी उसी पे और 2 थोड़े से अलग हैं। 38 क्या कह रहे हो बताओ, e की पावर 10x क्या बन रहा है बताओ, ये 1 प्लस साइन 2x और क्या क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर x इंटू sec x 10x, 1 प्लस 1 माइनस साइन 2x, क्वेश्चन लिख ही देता हूं दोबारा, प्लस sec स्क्वायर x इंटू प्लस sec स्क्वायर x 10x dx। 10x का डेरिवेटिव बेटा sec स्क्वायर x, तो देखो आप कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दो थोड़ा सा, e की पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x चाहिएगा हमें। बताओ क्या लिखें, 1 को क्या लिख दिया बेटा मैंने इंटू cos स्क्वायर x, 1 हो गया क्या, प्लस sec स्क्वायर x है कि कहीं यहां पर, बिल्कुल है, 10x लिख दिया। मैंने कौन कौन सी टर्म यूज कर चुका हूं, ये टर्म यूज कर चुका हूं, ये टर्म यूज कर चुका हूं, ध्यान से देखो बेटा, प्लस रिमेनिंग 2 टर्म लिख रहा हूं बेटा, क्या क्या बची, माइनस साइन 2x प्लस दूसरी टर्म sec स्क्वायर x dx।
अगेन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था भाई। अब देखो आप एक स्टेप में सॉल्व। क्या जी एक्स, क्या जी डैश एक्स, ये एफ एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव -2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x माइनस के, ये एफ डैश एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ये एफ डैश एक्स। तो बताओ आंसर क्या दिख रहा है हमारा, ई की पावर 10x इंटू एफ एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 10x प्लस। आए समझ में? क्वेश्चन देखो कितना बड़ा ऐसा लग रहा था। 2 स्टेप थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन नंबर 39। ये एक बेटा यदि फॉर्म ध्यान रख सको तो उस फॉर्म से भी है, पर वो दिखता नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। चाहो तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, यदि कहीं ये लिखा हुआ है कोई भी ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स, पास में लिख देता हूँ चलो, माइनस एफ डबल डैश एक्स, ये लिखा हुआ है कहीं। ध्यान दो थोड़ा सा क्या लिखा है मैंने, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स। इसमें क्या करते हैं बेटा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। क्या किया मैंने, ये सब्ट्रैक्ट किया है, ये ऐड किया है, वही टर्म लिखी हुई है इसका मतलब। पर अब ध्यान से देखो, ये एक नया फंक्शन कोई भी अलग से फाई एक्स बोल देता हूँ, एच एक्स बोल देता हूँ, और ये इसका डेरिवेटिव है या नहीं, एफ एक्स का एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स का माइनस एफ डबल एक्स। ये इसी फॉर्म में बन रहा है, ये इसी फॉर्म में बन रहा है। कैसे, सबसे पहले तो मैंने एल एन एक्स को क्या लिखा, टी लिखा। क्वेश्चन नंबर 39 में x को क्या लिख दिया, e की पावर t, dx क्या हो गया, e की पावर t dt। अब ये मैं पुट कर रहा हूँ, देखो बेटा इधर पुट कर रहा हूँ, बताओ क्या बनेगा, e की पावर t इंटू 39 ही है बेटा ना, क्या बनेगा बताओ, ln ऑफ ln x, तो ln ऑफ t प्लस 1/t स्क्वायर। देखो इधर ये एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव बोलो 1/t, 1/t का एक बार और डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, ये इसका माइनस साइन ऑफ डबल डेरिवेटिव। यानी क्या करें इसमें, e की पावर t ln t माइनस 1/t प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर dt। तो देखो इधर ये हमारा एफ एक्स या एफ टी, ये एफ डैश टी। आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर t इंटू ln t माइनस 1/t। क्लियर, t की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, ln t की वैल्यू पुट कर देंगे। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos ऑफ ln x, cos ऑफ ln x। अगेन 40 नंबर, क्या किया बेटा हमने, ln x को t पुट कर दिया, x e की पावर t, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे, पर देखो मैं यहाँ से भी 2 स्टेप में हो जाएगा बेटा, रखो तो क्या बन गया बताओ, ये बन रहा है हमारा e की पावर t इंटू कॉस टी डी टी, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, लास्ट क्लास में कराया था। आंसर बोलो, e की पावर ए एक्स, बोल फॉर्मूला रहा हूँ, लिख रिजल्ट रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, e की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स, कॉस में क्या था प्लस बी साइन बी एक्स।
क्लियर, टी की वैल्यू पुट कर दोगे, आया समझ में। इसमें बेटा नेक्स्ट जो हमारा आता है एक रिजल्ट और है, वो और देख लो। क्या कह रहे हैं देखो, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला बेटा 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ जो भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ये बेटा अपॉन में था, तब किसका फॉर्मूला था बताओ, अपॉन में था जब 1/, साइन इनवर्स, यहाँ पे वही है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। सिमिलर सेकेंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है बेटा, कैसे देखो 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ये अपॉन में किसका फॉर्मूला था, एल का, एल ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और लास्ट है थर्ड है इसमें अंडर रूट ऑफ कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बताओ रिजल्ट क्या है, 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आप जब माइनस ए स्क्वायर है बेटा तो यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे प्लस थे बेटा, यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना है फॉर्मूले में। क्या लिख रहे हैं बोलो, एल एन अपॉन में एल एन का ही फॉर्मूला था ये, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको प्रूव करना है किसी को भी तो दो मेथड है बेटा, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें एक्स की जगह ए साइन थीटा, इसमें एक्स जगह ए टेन थीटा, इसमें एक्स जगह ए सेक थीटा, या फिर दूसरा मेथड जो है वो है हमारा बाई पार्ट्स। तो मैं इसमें से कोई एक, चलो लास्ट वाला ही बता देता हूँ, बाई पार्ट से बता रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर सेकंड से। देखो क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स, ये आई लिख दिया बेटा और इसको अपन प्रूव कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बताओ इसको ऑब्वियसली है क्या बेटा, फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बेटा x dx, ये 2 कैंसिल हो रहा है तो क्या लिखा हुआ है बेटा, x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये क्या लिखा हुआ है ध्यान दो, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या करना है बताओ, सोचो थोड़ा सा, क्या करूं, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताओ क्या बच गया, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये अपॉन ये रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। खत्म शायद क्वेश्चन। देखो ये बेटा आई लिखा हुआ है, दोबारा से माइनस है तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2i एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, बताओ 1 में क्या हुआ है फॉर्मूला, ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यही रिजल्ट है, चेक करो। तो रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, हम 6 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कोई भी आएगा
कर लेंगे। इट इज़ क्लियर कैसे करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लिए यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्टिंग होगी पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, ओके।